वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर कृष्ण हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना, अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको भी यहाँ पर तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो पोस्ट हो मेरे द्वारा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का थीम है कि क्या चल रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाओं में जिन्होंने आपको धोखा दे दिया। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े वादे किए, बट यहाँ पर उन वादों को उस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं किसी वजह चाहे जो भी रही है, तो उस व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिया गया है, और आप अपने आप को बहुत चीट हुआ यानी कि बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हो। तो गाइस, मैं इसी टॉपिक पर ही आज की ये रीडिंग करने जा रहा हूँ कि क्या चल रहा है उनके जीवन में, उनकी वर्तमान भावनाओं में, जिन्होंने आपको बीच में ही धोखा दे दिया। तो देखते हैं क्या चल रहा है। आप उनका नाम 3 बार ले सकते हैं, मनी मन उनके चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं। तो चाहे देखिए कुछ भी रहा है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी आपका मन चाहे कितना भी खटास से भरा हो, बट कभी ना कभी तो इस व्यक्ति ने के साथ में बहुत अच्छा समय आपने बिताया होगा। तो आपको उन अच्छे समय को, उस अच्छी फीलिंग्स को आपको याद करना, विजुलाइज करना है। और देखते हैं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के वर्तमान जीवन में, उसकी फीलिंग्स में। तो बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव जो मुझे देख रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जिनका नाम इन्होंने मन ही मन लिया है, या जिसको सोच करके, विजुलाइज करके ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के जीवन में जिन्होंने इनको धोखा दिया। पहला ही कार्ड देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए पहला ही कार्ड, यहाँ पर ये स्थिति है, यहाँ पर ये स्थिति है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही इनकी बुद्धि का, इनका मन का हालात यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति को कई लोग हराने में जुटे हुए हैं। तो ये व्यक्ति यहाँ पर हार रहा है, दिन प्रतिदिन हार रहा है, और अपनी कन्याओं को याद कर रहा है। इस व्यक्ति के जीवन में एक द्वंद्व, इनके दिमाग में द्वंद्व मचा हुआ है, और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हारते हुए अपने आप को देख रहे हैं। और इस वक्त ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेस में, लड़ाई झगड़ों में, यहाँ पर इनके जीवन में जो भी चल रहा है वो आप देख सकते हैं। इसकी इमेजेस, जो कार्ड की इमेज है, वो साफ दिखा रही है कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके जीवन में चल रहा है। काफ़ी लड़ाई झगड़े और दर्द इनकी करंट फेज में दिख रहा है। तो इनके जीवन में क्या चल रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा इस कार्ड को देखने के बाद। कि व्यक्ति यहाँ पर बहुत बुरी तरह से यहाँ पर टूटा हुआ, और जिसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, बहुत सारा इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको हराने की कोशिश की जा रही है, इसको हर तरह से उपद्रव इसके जीवन में, यानी कि पूरी तरह से लड़ाई झगड़ों का माहौल है। जहाँ पर भी है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 ऑफ पेंटिकल देखिए
क्या है, देखिए कल तक तो कदर नहीं की थी इस व्यक्ति ने, कल तक यहाँ पर इसने कोई कदर नहीं की थी। अब उसी का खामियाजा यहाँ पर जिसने डिले किया, इस रिश्ते को इस रिश्ते को वेटिंग मोड पे डाला, इस रिश्ते में डिले पे डिले करता ही रहा। काफ़ी कुछ यहाँ पर जो इस रिश्ते पर इसको वर्क करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, शायद फॉर ग्रांटेड ले रहा था, नहीं इसने इस रिश्ते पर ध्यान दिया। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति आज यहाँ पर इस रिश्ते में, जिस रिश्ते को यहाँ पर छोड़ गया है, उस रिश्ते के प्रति यहाँ पर उस रिश्ते के प्रति इतना जागरूक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये चाहता है कि ये इस रिश्ते को बनाए, दोबारा से रीमेंटेन करे, और जो भी गलतफहमियाँ यहाँ पर हो गई हैं, जो भी छोटी छोटी त्रुटियाँ हो गई हैं रिश्ते में, उनको संवारें, उनको बनाए। इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर ऐसा ही कुछ यहाँ पर चलता हुआ देख रहा हूँ मैं। ये व्यक्ति मन से भी हार गया है, पूरी तरह से मन डिस्टर्ब है इस व्यक्ति का। देखिए किस तरह से ये दो राहे पर आकर के खड़ा हो गया, कन्फ्यूज़न इसके जीवन का एक अंग बन गया है, एक जीवन का एक पूरी तरह से मैं कहूँगा एक यानी कि संग साथ होता है ना, कि इस व्यक्ति को यहाँ पर मन में शांति नहीं, इस रिश्ते के साथ में दगा करके, आपके साथ में दगा करके कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन में यहाँ पर इनको लगता है कि एक ग्रहण वाला जीवन ये व्यक्ति यहाँ जी रहे हैं। और यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर है, मन की बेचैनी है, मन में यहाँ पर दर्द है, और इस व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त आपको धोखा देने के बाद एक कर्मा भुगत रहा है। ऐसा ही कुछ इनकी करंट फीलिंग्स में चलता हुआ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर किससे दुआएं कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक चांस दे दो। यानी कि इस रिश्ते को इस रिश्ते को ये धोखा दे के गया है, दूरियां बनाई इस व्यक्ति ने, यहाँ पर उसी रिश्ते के लिए मिन्नत करनी पड़ रही है यूनिवर्स से। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है जजमेंट की एनर्जी से। तो गाइस ये व्यक्ति यहाँ पर कर्मा भुगत रहा है, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा पेन इनकी जीवन में चलता हुआ, इनकी करंट एनर्जीज में। शायद हो सकता है, मुझे लगता है ये बहुत मनी माइंडेड था, बहुत ज़्यादा पैसों को ही अहमियत देता था, तो या इनका परिवार पैसों को अहमियत देता था। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो कि यहाँ पर काफ़ी दिखाई दिया। बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन के रहा है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के इस व्यक्ति ने सोचा है, बहुत ज़्यादा पैसों पर मिटने वाला इंसान है, कंपेयर करने वाला इंसान है। ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गाइस। देखिए पास्ट की बातों को लेकर किस तरह से व्यक्ति यहाँ पर दुखी है। क्यों नहीं मैंने लिया फैसला, यानी कि इस रिश्ते के लिए आज जो इतना सोचना पड़ रहा है, आज इतनी जीवन में इतना उपद्रव मचा हुआ है, इतनी लड़ाई झगड़े और लोगों का हस्तक्षेप झेल रहा है, या इसको लगा हो कि हो सकता है यहाँ पर आपके साथ आपके पास आएगा तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते थे। तो इस वजह से शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं लेकर के यहाँ पर आपसे दूरियां ही बनानी सही समझी। ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं गाइस। तो यहाँ पर ये व्यक्ति पास्ट में जो इस व्यक्ति ने यहाँ पर डिसीज़न नहीं लिया, और जो भी यहाँ पर आपको एक वेटिंग जोन में डाल कर रखा, आपको दोराहे पर, यानी कि कन्फ्यूज़न में रहा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो ये व्यक्ति आज पास्ट की उस डिसीज़न के लिए पूरी तरह से पछता रहा है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, और अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा लूजर समझ रहा है, अपने आप की बहुत बड़ी गलतियां यहाँ पर इस व्यक्ति को इस 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रियलाइज़ हो रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लगता है इनके इर्द गिर्द हैं जो इन पर पूरी निगरानी रखते हैं, कब आपसे ये कांटेक्ट ना कर पाएँ उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इनको दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पास्ट में जो व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को कसूरवार मान रहा है, और यहाँ पर इस व्यक्ति को चाहिए इस रिश्ते में सक्सेस, फिर आपके इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपके इस रिश्ते को यहाँ पर एक अंजाम तक ले जाना चाहता है, और वो अंजाम यहाँ पर एक
अरेंज मैरिज का मुझे यहाँ नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पर इनके द्वारा कमिटमेंट नहीं लिया गया, शादी की वजह से शादी में जो अड़चन आई है, मनी माइंडेड होना, इनका मनी माइंडेड होना या इनके परिवार वालों का मनी माइंडेड होना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर शादी में दिक्कतें पैदा करी उन सब चीज़ों ने। और वही यहाँ पर अब यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संग साथ हो तो आपका हो, इस रिश्ते में ये सक्सेस लेकर के आना चाहते हैं, इस रिश्ते को अंजाम तक यहाँ पर यानी कि कमिटमेंट तक यानी कि शादी तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है गाइस। देखिए इस व्यक्ति ने, देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने जब आपसे दूरियां बनाई, धोखा दिया, आपको यहाँ पर चीट किया और आपको यहाँ पर आपसे ये व्यक्ति यहाँ पर उस वक्त एहसास नहीं कर पाया जब ये दूरियां बना रहा था, जब ये आपको गैरों जैसा फील करा रहा था। इतना नज़दीक आकर के इस व्यक्ति ने जो आपसे दूर जाने का फैसला लिया, वो उस वक्त इस व्यक्ति को नहीं पता था कि आज ये तिल तिल करके इसको मरना पड़ेगा, तिल तिल करके इसको घुटना पड़ेगा, मन ही मन यहाँ पर एक दर्द झेलना पड़ेगा। तो शायद उस वक्त नहीं जानता था ये इन सब बातों को, बट आज की इसकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा है कि अब आप भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। और आपको जब ये अब देख रहा है दूर जाता हुआ, तो इसको बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पर इस व्यक्ति को आपका दूर जाना, एफर्ट्स नहीं लगाना दे रहा है। तो ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है गाइस। मैनिफेस्ट करने पर मजबूर है गाइस। ये देखिए ईश्वर से ही प्रार्थना, यहाँ पे देखिए प्रार्थनाएं जारी हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना जारी हैं। इसको लगता है जैसे मैंने कहा कि कर्मा इन्हें मिल रहा है, इसका आपको सताने की सज़ा मिल रही है, आपको दर्द देने की सज़ा मिल रही है, आपको धोखा देने की सज़ा इनके जीवन में वो कर्मा इनका जो है वो कहीं ना कहीं असर दिखा रहा है इनकी लाइफ के अंदर। तो वही चीज़ें यहाँ पर आज मुझे दिखा रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, काश कोई मिरेकल हो जाए, इतना सब कुछ मैं बिगाड़ चुका हूँ रिश्ते में कि मैं खुद किसी भी काबिल नहीं हूँ, मैं किस तरह से एफर्ट लगाऊँ। तो यूनिवर्स की शरण में यहाँ पर ये है और ये लगातार यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो ऐसे ही जादू की यहाँ पर उम्मीद लगाए ये व्यक्ति, यूनिवर्स से प्रार्थना करता हुआ, मैनिफेस्ट करता हुआ न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको दोबारा से पाना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। जिस रिश्ते को इस व्यक्ति ने खो दिया है उस रिश्ते को ये अब अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी शादी तक यहाँ पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में, इनकी वर्तमान भावनाओं में। एज गैप हो सकता है आप लोगों में, आप में और आपके पार्टनर में एज गैप दिख रहा है। और ये व्यक्ति आपको स्टॉक्स भी लगातार करते हैं, लगातार ये व्यक्ति आप पर नज़र बनाए हुए है, लगातार आपको सोशल साइट्स पे ये व्यक्ति यहाँ पर देखता रहता है। हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने के शौकीन हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। बहुत इगोइस्टिक भी हैं ये व्यक्ति यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक अपनी ही चलाना और इनमैच्योर बिहेवियर भी इनका मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। देखिए क्यों करना चाहता है, ये 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ इसलिए आई है क्योंकि जिस तरह के रिश्ते की इन्होंने, जिस तरह की प्यार की उम्मीद की थी, शायद और लोग इनको वो प्यार नहीं दे पाए। इनकी हर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर फेल हो रही है। यानी कि आपको एक ईश्वर ने इनकी झोली में भगवान का एक नायाब तोहफा समझ करके दिया था
आपको इनको, बट इनसे उस पर उसको नहीं संभाला गया और ये और लोगों को ही यहाँ पर एंटरटेन करने में और ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर तलाशने में बिजी रहे। और यहाँ पर ये व्यक्ति ने वो किया भी है कि आपको छोड़ कर के औरों को चुना, औरों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी। और बट यहाँ पर इस व्यक्ति को जब ये दूरियां बन गई हैं, ये सेपरेशन हो गया है, तो शायद इसको अब महसूस हो रहा है कि मेरी मंजिल तो कोई और थी। मैं जिसको बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर समझ रहा था और एक मैं इंद्रधनुष की तरफ चल जाऊंगा, यानी रंगों की तरफ जाऊंगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बिल्कुल जीवन ही यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, किस तरह से लड़ाई झगड़ा यहाँ पर, किस तरह से परेशान ही परेशान यहाँ पर ये व्यक्ति दिख रहा है। तो यहाँ पर जो जीवन में चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा, वो सुकून इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा। और 4 ऑफ कप्स यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर दिखा रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर आपकी कदर ना करके यहाँ पर आज बुरी तरह से पछता रहा है और ऑप्शंस को, यानी कि कुछ बेहतर की तलाश में ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे दूर गया था। और यहाँ पर इनको तो बिल्कुल ही मैं क्या ही कहूँ, आप समझ ही सकते हैं मेरी बात को, यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगा और यहाँ पर ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है और अपने ही लिए वे फैसले पर आज पशेमान भी है, गिल्ट की एनर्जी, परेशान है, पछतावे में है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत ही उदास मुझे यहाँ नज़र आते हैं और ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को दोबारा से यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है गाइस। 2 ऑफ कप्स यानी कि इसने यहाँ पर उस वक्त जैसे यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स में रहा, ये कोई परेशान रहा, सोचता रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कभी इधर ना कहना उधर का, ऐसा रहा, कन्फ्यूज़न में रहा। आज इसको पता चल रहा है जब दूरियां बन गई हैं तो मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो आत्मा है, इसको लगता है कि जैसे मेरी आत्मा ही मुझ में नहीं है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है गाइस। तो ये व्यक्ति यहाँ पर आपको जब ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो तब भी से ये रेजोनेट करेगी और ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहा है आपको, आपके प्यार को, आपके संग साथ को। और इसको पता चल गया है कि आत्मा से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति आपसे ही महसूस करता है, यानी कि सोल कनेक्शन आप लोगों का है। और एंजल्स की विशेष कृपा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, यानी कि इनके मन को जो सुकून होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ पहुँचने में, यानी कि आप तक यहाँ पर पहुँचने में ही होगा और इसे कोई इनके मन को शांति नहीं दे सकता। और ऑप्शंस इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है, बिल्कुल इनको किसी का भी प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए। और ये चीज़ें भी यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आ रही हैं गाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स, अब आप देखिए कर्मा क्या कह रहा है, जजमेंट, यानी कि आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। देखिए जो लोग मुझे देख रहे हैं हाई रिगार्ड्स में हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ आपकी ये बदली हुई ऊर्जाएं इस व्यक्ति को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आपका ये दूर जाना, यानी कि जिस वक्त ये गए इन्हें पता नहीं था, इनको लगता था कि सब कुछ सही हो जाएगा, यानी कि इस व्यक्ति को ये था कि किसी के जाने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, या ये आपके जीवन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर देंगे, या इस व्यक्ति ने ऐसी इनकी थिंकिंग रही है। बट यहाँ पर जब आप बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे, आपने बिल्कुल इनकी सारे इनकी जो भी इनसे आपका मन खट्टा हुआ है, और वो चीज़ें अब यहाँ पर इनको महसूस हो रही है कि अब जैसे ये आपकी ज़िंदगी से लेट गो किया, वाकवे किया, तो उस वक्त आप पर क्या बीती होगी। अब जब आप यहाँ पर बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाल रहे, चेस नहीं कर रहे, अब ये व्यक्ति यहाँ पर दिन प्रतिदिन टूट रहा है, दिन प्रतिदिन यहाँ पर यूनिवर्स की शरण में है कि ईश्वर कुछ बचा लो, कुछ कर दो, सेकंड चांस दे दो, कुछ तो कर दो। यहाँ पर जजमेंट के नीचे यहाँ पर साफ साफ ये आपकी एनर्जी आई है गाइस। और आप मुझे यहाँ पर बहुत ही हाई रिगार्ड्स में बहुत पावरफुल यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल करके आई है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर आप में बदलाव देख रहा है ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति को पता है कि कहीं ना कहीं इतना बदलाव के पीछे मेरी ही
गलत हरकतें रही हैं, मेरा ही मेरे पार्टनर के लिए स्टैंड ना लेना रहा है, मैंने ही यहाँ पर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है आपके साथ में गलत करके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में साफ साफ चलते हुए मैं देख रहा हूँ गाइज। हैंगमैन देखिए क्या इस तक देखिए किस तरह से इनको क्योंकि इनको कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल परेशान है, जहाँ पर भी है या थर्ड पार्टी के साथ है या जो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आज इसकी स्थिति भी यहाँ पर बहुत दयनीय यहाँ पर नज़र आई है। पूरी तरह से स्टक है ये व्यक्ति, पूरी तरह से यूनिवर्स ने इनको उल्टा टांग दिया है कि बड़े बड़े वादे करके भाई किसी को राह दिखा करके, किसी को इतने बड़े बड़े यहाँ पर तुम वादे करके कैसे इस तरह का बिहेव कर सकते हो। और वही चीज़ें यहाँ पर इनके जीवन का आलम आप देख ही रहे हो, किस तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर दर्द में, पेन में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हर्डर्स में भी ये व्यक्ति है, जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा हर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है। यहाँ पर चाह करके भी इस व्यक्ति को दिख रहा है कि कोई स्टैंड यहाँ पर नहीं ले सकता, तो मैं कैसे किस तरह से मैं एक्शन लूँ, ये चीज़ें इनकी करंट फीलिंग्स में साफ दिख रही हैं। कोई ना कोई परिस्थिति है, ये परेशान है व्यक्ति, ये ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बेहतर पता होगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी, यहाँ पर बहुत हर्डल्स यहाँ पर इनकी लाइफ में चल रहे हैं। और ये व्यक्ति एक ही चाह रख रहा है, इस तमाम परिस्थितियों के कारण भी यहाँ पर इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में आने की चाह, आपके साथ में खुशियाँ जीने की चाह, आपको पाने की चाह, आपके साथ में सेलिब्रेशंस करने की चाह। यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़कर सीधा सीधा आपको यहाँ पर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की चाह, ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ में खुशियाँ मनाना चाहते हैं। और खुशियाँ कब होती हैं, देखिए यहाँ पर जब एक फ़ैसला ले लेता है इंसान, वो फ़ैसला है आपकी तरफ आने का। और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार रिपीटेडली ईश्वर को यहाँ पर मनाने में लगे हुए हैं। जिस भी रूप में स्वरूप में ये आपके पार्टनर हैं, किसी भी धर्म के हैं, वहाँ पर जिनको भी ये मानते हैं उनकी शरण में ये व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दिए। और एक नया सपना मुझे देखे, मैंने कहा बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पर अरेंज मैरिज आ रही है कमिटमेंट के तौर पर, और बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पर एक लव मैरिज भी यहाँ पर, यानी कि परिवार को मना करके ये व्यक्ति यहाँ पर, यदि परिवार नहीं मान रहा था, पैसों की कोई बात थी, स्टेटस की बात थी, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर लव मैरिज होता हुआ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट आपके तरफ आ रहा है, ऐसा ही यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है। और हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे मैरिड भी देख रहे हो, तो हो सकता है आपके 1 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप अपने फैमिली से जुदा हो, यानी कि अपने पार्टनर से जुदा हो। और थर्ड पार्टी यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम की जल रही है, तो उस जो थर्ड पार्टी को यहाँ पर दरकिनार करके ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं और रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं, जो कि पास्ट में नहीं किया। क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा परेशान, लड़ाई झगड़े इनको नज़र आते हैं, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं और क्या है इनकी कनेक्शंस में। देखिए व्यक्ति बिल्कुल मन बना चुका है कि अब मुझे एक्शन लेना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। ये सब कुछ जब तक सही नहीं होगा, जब तक मैं खुद एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका ये हो सकता है, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब सुधर के, जो पास्ट में एक इनमैच्योर बिहेवियर आपको दिखाया है, तो सुधर कर ये व्यक्ति एक ट्रू इमोशंस लेकर के अपने मन की हर बातों को यहाँ पर आपसे बयान करने, अपने इमोशंस, अपने प्यार का कप लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं चलता हुआ देख रहा हूँ गाइस। यूनिवर्स बिल्कुल यहाँ पर इनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसको कबूल कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति देखिए बहुत आपको ही यहाँ पर पास्ट में इसका जो रहा है कि इस व्यक्ति ने क्या किया, खुद ही गलती करता था, खुद ही आपको ही उसका सारा कसूर आपके ऊपर ही डाल देता था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट्स आपके साथ में किए हों इस व्यक्ति ने, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती है। या यहाँ पर जहाँ पर भी हैं वहाँ लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, तो अपनों से ही यहाँ पर ये हार और शिकस्त की एनर्जी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है जहाँ पर भी है वहाँ पर इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हों, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो साफ दिख ही रहे हैं। यहाँ पर पहली एनर्जी आई है 5 ऑफ बैंड्स की, तो यहाँ पर ये अपनों से भी यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर अपने आप को बहुत हारा हुआ, यानी कि ये जो इनका अपना परिवार है उनसे भी यहाँ पर काफ़ी हारा हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं इस व्यक्ति के, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइज। ये व्यक्ति सुकून में नहीं है, ये व्यक्ति यहाँ पर दर्द में है, पेन में है, हर्डल्स इनको यहाँ घेरे हुए है, बहुत ज़्यादा परेशान। और ये व्यक्ति एक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक ही यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि सक्सेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो सक्सेस यहाँ पर होती हुई दिख रही है। यहाँ पर सन की एनर्जी से तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर जो भी एक चंद्र ग्रहण का माहौल था इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और सूर्य का आगमन हो गया है इस रिश्ते में। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख भी रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में जब सूर्य देव आते हैं तो उजाला कर देते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग आपकी और इनकी होती हुई दिख रही है। और ये व्यक्ति आपके जीवन में आता हुआ मुझे साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है इनकी कनेक्शंस में। और देखते हैं और क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। अभी आ गया है पॉप हो के, मैं देख लेता हूँ। समटाइम्स आई विश आई नेवर मीट यू, ये कभी कभी ये सोचते हैं कि काश ये आपसे मिले नहीं होते तो आज इतने बेबस नहीं होते। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं चलता हुआ देख रहा हूँ गाइस। मैं क्या कर सकता हूँ, जो सामने आ रहा है वो आपको बताना मेरा ज़रूरी है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये लगातार वेट कर रहे हैं आपका, लगातार आपको किसी भी तरीके से कैसे अप्रोच करें, किस तरह से ये आपसे बात करें, उसकी पूरी तरह से कैलकुलेशन चल रही है दिमाग में। और ये व्यक्ति काफ़ी वेटिंग मोड पर है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये दिखाते हैं। देखिए क्या है कि ये जानबूझ कर शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया से, यानी कि बहुत कुछ दिखाने की कोशिशें यहाँ पर हैं। और सोशल मीडिया मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि बहुत निगाहें हैं। और आपको यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा देखता है ऑफ ऑन यहाँ पर, तो बहुत कुछ यहाँ पर यानी कि स्टॉकिंग एनर्जीज हैं। और ये इट डज नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, तो आप देख लीजिए किस तरह से इनकी दर्द भरी फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। और मैं इस डेस्क से भी इनकी कुछ फीलिंग्स लेना चाहूँगा। माई लाइफ इज़ बर्थलेस विद यू, ये व्यक्ति यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर दिख ही रहा है, ये व्यक्ति को कर्मा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है आपके साथ में गलत करके। इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। खुद यहाँ पर इन्हें उल्टा टांग दिया, मैंने बताया ना हैंडमैन की एनर्जी है। तो माई लाइफ इज़ बर्थलेस विद यू, क्योंकि आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर बढ़ नहीं पाता आगे। इनकी लाइफ रुकी पड़ी है पूरी तरह से। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक लो वाइब्रेशन में मैं इनको देख रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू टीच यू ए लेसन, आपसे बहुत बड़ा लेसन भी इस व्यक्ति ने सीखा है कि गलत मत करो, क्योंकि बहुत सच्चे प्यार को इस तरह से धोखा देना यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया है। आपके इस प्यार ने, आपके इस सेपरेशन ने बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया है कि इन्होंने जो भी फैसला लिया आज उसके लिए पछता रहे हैं। और आपके लिए जो स्टैंड नहीं लिया उसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर पछताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइस। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, देखिए क्या है कि शायद ये व्यक्ति ने उस वक्त आपके साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस किया। उस वक्त शायद इनको अपने ही बहुत अच्छे लग रहे थे, उनकी सलाहें बहुत अच्छी लग रही थी। तो शायद ये भी चीज़ें यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, यानी कि यहाँ पर आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर
आज की डेट में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अजीब सी फीलिंग रहती है, यानी 2 ऑफ कप्स है। जब एक व्यक्ति जब दूर चला जाता है, दोनों ही बिना एक दूसरे के एकदम अधूरा फील करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ ये कह भी रहे हैं अपनी मैसेज के ज़रिए से। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा आप भी जा रहे हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, इनको लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन में, बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में दिखाई दे रहे हैं। और ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेते हुए, आपके साथ में एक नई शुरुआत करते हुए और आपके जीवन में आते हुए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है गाइस। ये जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, आज वो आपके लिए तड़फ रहा है। आज उनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो और आपका प्यार चल रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पर इस रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए।